हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर खुला कोई वायु स्तंभ किसी स्वरित्र द्विभुज के साथ उस समय अनुनाद करता है जब इस वायु स्तंभ की कम से कम लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसी स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद करने वाले स्तंभ की अगली बड़ी लंबाई है। दिए गए विकल्प हैं: एक 100 सेंटीमीटर, बी 150 सेंटीमीटर, सी 200 सेंटीमीटर या फिर डी 66.7 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है बंद ऑर्गन पाइप पर। बंद ऑर्गन पाइप। बच्चों, हम बंद ऑर्गन पाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर बात हो रही है एक वायु स्तंभ की, जो कि एक सिरे पर बंद है और दूसरे सिरे पर खुला है। तो बच्चों, इसे ही तो हम कहते हैं बंद ऑर्गन पाइप, जो कि एक सिरे पर खुला होता है और दूसरे सिरे पर बंद होता है। अब देखिए बच्चों, बंद ऑर्गन पाइप में वो कम से कम आवृत्ति जो कि बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं मूल स्वरक, या इसे ही कहते हैं प्रथम सनांदी। और प्रथम सनांदी का सूत्र होता है बच्चों V/4L। और इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि दूसरी आवृत्ति कौन सी होगी, तो इसमें दूसरी आवृत्ति जो आती है वह पहली आवृत्ति यानी प्रथम सनांदी की 3 गुनी होती है। इसलिए हम इसे नाम देते हैं बच्चों तृतीय सनांदी। तो ये है तृतीय सनांदी। और बच्चों ये आ जाएगा आपका, ये था प्रथम सनांदी। प्रथम सनांदी को ही हम कहते हैं मूल स्वरक और तृतीय सनांदी को हम कहेंगे प्रथम अधिस्वरक। वैसे ही बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। एंट्री का माना जाएगा 5 यानी 5V/4L। बच्चों, इसमें केवल जो है केवल विषम सनांदियां ही उत्पन्न होती हैं बंद ऑर्गन पाइप में, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है एक वायु स्तंभ जो कि एक सिरे पर बंद है और एक सिरे पर खुला है। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गन पाइप की ही बात कर रहा है, बंद ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है। मान लीजिए अभी लंबाई इसकी L1 है। तो इस स्थिति में ये एक स्वरित्र के साथ अनुनाद में है। हमने यहाँ एक स्वरित्र बना लिया है, ठीक है बच्चों। तो अभी जो कम से कम लंबाई है जो 50 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों, तो यहां पर जो सबसे मूल आवृत्ति जो यहां पर उत्पन्न होती है जो कि ऐसे होगी, तो इसके लिए बच्चों सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र है N = V/4L। L1 हम लिखेंगे। हम L1 इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि यहां पर पहले लंबाई L1 है। अब हम दूसरे स्थिति की बात करेंगे। स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद करने वाले स्तंभ की अगली लंबाई की बात हो रही है। मान लीजिए अब लंबाई कितनी हो गई? अब लंबाई हो गई L2। तो बच्चों, इस प्रथम सनांदी के बाद जो द्वितीय सनांदी आता है उसका कुछ विधा कुछ ऐसा होगा। विधा हम बना रहे हैं, देख लीजिए ऐसा कुछ विधा बनेगा ये, ठीक है बच्चों। यहां पर देख लीजिए, यहां से यहां की जो दूरी है ये λ/2 है और ये λ/4 आ जाएगा। यानी ये जो आ जाएगा कुल लंबाई आधा, और तो ये हो जाएगा 3 λ/4। और यहाँ के लिए आवृत्ति क्या होगी बच्चों? यहाँ के लिए आवृत्ति हो जाती है 3V/4L। लेकिन बच्चों हमारा स्वरित्र तो वही है ना, स्वरित्र तो वही है। यानी यहाँ पर जो आवृत्तियां हैं ये दोनों ही आवृत्तियां क्या होंगी? बराबर होंगी। इस स्थिति में हमें लंबाई L2 लेना है बच्चों। दोनों ही आवृत्तियां बराबर होंगी क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हमारा जो वायु स्तंभ है उसी स्वरित्र के साथ अनुनाद में है। तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो हमें मिलेगा V/4L1 3V/4L2। 4 और 4 को कटा दीजिए, V और V को भी कटा दीजिए, V और V को भी कटा दीजिए। तो यहां से हमारे पास बचे क्या बच्चों? हमारे पास बच जाएगा कि L2 जो है वो 3 गुना है किसके? L1 के। L2 3 गुना है L1 के। और जब L1 का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो L2 का मान कितना हो जाएगा? 50 या 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा B 150 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।